सब लोगों का स्वागत है पाइथन प्रोग्रामिंग की एक्साइटिंग दुनिया में। पाइथन एक फ्रेंडली और पावरफुल लैंग्वेज है जिससे आप कंप्यूटर्स को बता सकते हैं कि क्या करना है। अगर आपने पहले कभी कोडिंग नहीं की है तो चिंता मत करो, हम बेसिक्स से शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे कोई नई भाषा सीखते हैं वैसे ही हम सिंपल वर्ड से स्टार्ट करेंगे और फिर सेंटेंसेस और स्टोरीज बनाएंगे। आजकल पाइथन हर जगह यूज होता है, गूगल और यूट्यूब जैसे वेबसाइट्स चलाने से लेकर साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए डेटा एनालाइज करने तक पाइथन बहुत सी अमेजिंग चीजों के पीछे है। सोचो, आप अपने गेम्स बना रहे हैं, वेबसाइट्स बना रहे हैं या एक रोबोट को डांस करना सिखा रहे हैं। ये सब और भी बहुत कुछ पाइथन से पॉसिबल है। सबसे अच्छी बात, पाइथन बिगिनर्स के लिए भी इजी टू रीड और अंडरस्टैंड माना जाता है। हम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ेंगे। याद रखें, कोडिंग सीखना एक एक्साइटिंग एडवेंचर पर जाने जैसा है। तो तैयार हो जाइए अपनी क्रिएटिविटी को अनलीश करने और पाइथन के साथ कुछ इनक्रेडिबल बनाने के लिए। चलो बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। एक वेरिएबल को ऐसे कंटेनर समझो जिसमें इंफॉर्मेशन रहती है। इसे एक बॉक्स की तरह समझो जहां आप चीजें रख सकते हो, नंबर्स, वर्ड्स या आइटम्स की लिस्ट भी। पाइथन में आप इन कंटेनर्स को कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे आप एक वेरिएबल का नाम एज रख सकते हो और उसमें नंबर 12 स्टोर कर सकते हो, या आप एक वेरिएबल बना सकते हो जिसका नाम नेम हो और उसमें टेक्स्ट एलिस स्टोर कर सकते हो। ये वेरिएबल्स लेबल्स की तरह काम करते हैं जिससे आपके कोड में अलग अलग इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना आसान हो जाता है। अब डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हम असल जिंदगी में अलग अलग चीजों को स्टोर करने के लिए अलग अलग कंटेनर्स यूज करते हैं, वैसे ही पाइथन अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स यूज करता है। जैसे हम इंटीजर डेटा टाइप का यूज होल नंबर स्टोर करने के लिए करते हैं, जैसे 10, 25 या 100। स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज टेक्स्ट स्टोर करने के लिए होता है, जैसे हेलो वर्ल्ड या पाइथन इज फन। अब हम जानते हैं कि इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे करते हैं, तो चलो सीखते हैं कि पाइथन यूज करके कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं। हम ये इनपुट और आउटपुट के थ्रू कर सकते हैं। इनपुट कंप्यूटर को क्वेश्चन पूछने या इंस्ट्रक्शंस देने जैसा होता है। आउटपुट कंप्यूटर का रिस्पॉन्स होता है या आपके इंस्ट्रक्शंस का रिजल्ट। मान लो आप एक सिंपल प्रोग्राम बना रहे हो जो यूजर को ग्रीट करता है। आप इनपुट फंक्शन यूज करके यूजर से उनका नाम पूछ सकते हो। फिर कंप्यूटर यूजर के नेम टाइप करने और एंटर प्रेस करने का वेट करेगा। जैसे ही यूजर अपना नाम देता है आप उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, मान लो यूजर अंडरस्कोर नेम में। फिर आप प्रिंट फंक्शन यूज करके स्क्रीन पे एक ग्रीटिंग मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे आप प्रिंट हेलो यूजर अंडरस्कोर नेम लिख सकते हो स्क्रीन पे हेलो यूजर्स नेम डिस्प्ले करने के लिए। इस तरह आप आउटपुट यूज करके यूजर को एक पर्सनलाइज्ड ग्रीटिंग दिखा रहे हो। प्रोग्रामिंग का मतलब है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना, और कभी-कभी हमें अपने प्रोग्राम्स को कुछ कंडीशंस के आधार पर डिसीजंस लेने की जरूरत होती है। यहीं पर इफ स्टेटमेंट्स काम आते हैं। एक इफ स्टेटमेंट को रोड में एक मोड़ जैसा समझो। अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो प्रोग्राम एक रास्ता लेगा, नहीं तो दूसरा रास्ता लेगा। मान लो आप एक गेम बना रहे हो जिसमें प्लेयर को नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए कम से कम 10 पॉइंट स्कोर करने की जरूरत है। आप एक इफ स्टेटमेंट यूज करके चेक कर सकते हो कि प्लेयर का स्कोर 10 से ज्यादा है या बराबर है। अगर है तो आप कंग्रेचुलेशंस you've leveled up मैसेज दिखा सकते हो और प्लेयर को नेक्स्ट लेवल में ले जा सकते हो। अगर नहीं तो गेम कंटिन्यू हो सकता है और प्लेयर ज्यादा पॉइंट्स स्कोर करने की कोशिश करता रह सकता है। इफ स्टेटमेंट्स आपके प्रोग्राम्स को अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से अडेप्ट करने और डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करने की क्षमता देते हैं, जिससे वे ज्यादा डायनामिक और इंटरेस्टिंग बनते हैं। पांचवा भाग, लूप्स की शक्ति, बार बार काम करना। कभी कभी हमें अपने प्रोग्राम्स को एक ही निर्देश कई बार दोहराने की जरूरत होती है। यहीं पर लूप्स काम आते हैं जो हमारे कोड को और एफिशिएंट और मैनेज करने में आसान बनाते हैं। बार बार एक ही कोड लिखने के बजाय हम लूप्स का यूज कर सकते हैं। लूप्स हमें रिपीटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट करने में मदद करते हैं, जिससे समय बचता है और एरर्स की संभावना कम होती है। लूप्स पावरफुल शॉर्टकट्स की तरह होते हैं जो हमें जरूरत के हिसाब से कोड के एक ब्लॉक को रिपीट करने देते हैं। ये प्रोग्रामिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है और कई तरह के काम हैंडल कर सकते हैं। पाइथन में 2 मेन टाइप्स के लूप्स होते हैं, फॉर लूप्स और व्हाइल लूप्स। हर एक का अलग पर्पस होता है और अलग अलग सिचुएशंस में यूज होता है।
फॉर लूप तब यूज होता है जब आपको पता होता है कि आप कोड को कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं। ये किसी सीक्वेंस जैसे लिस्ट या नंबर्स के रेंज पर इटरेट करने के लिए परफेक्ट है। मान लीजिए आपको 1 से 10 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं। आप उस रेंज में हर नंबर से गुजरने के लिए एक फॉर लूप सेटअप कर सकते हैं। आप हर नंबर को इटरेट और प्रिंट करने के लिए फॉर लूप यूज कर सकते हैं। इससे आपका कोड छोटा और पढ़ने में आसान हो जाता है। दूसरी तरफ व्हाइल लूप तब यूज होता है जब आप कोड के एक ब्लॉक को तब तक रिपीट करना चाहते हैं जब तक कोई कंडीशन ट्रू हो। ये उन सिचुएशंस के लिए यूजफुल है जहां इटरेशंस की संख्या पहले से पता नहीं होती। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक सिंपल गेसिंग गेम बना रहे हैं जहां यूजर को एक सीक्रेट नंबर गेस करना है। गेम तब तक चलता रहता है जब तक यूजर सही गेस नहीं कर लेता। आप यूजर से उनका गेस तब तक पूछने के लिए व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं जब तक वे सही गेस नहीं कर लेते। ये सुनिश्चित करता है कि गेम स्मूथली चले और एक डायनामिक यूजर एक्सपीरियंस दे। सेक्शन 6 फंक्शंस, रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑफ कोड, कोड के बार बार इस्तेमाल होने वाले ब्लॉक। As you start writing more complex programs, you'll notice that you often need to perform the same tasks multiple times in different parts of your code. This can quickly become tedious and error-prone if you have to rewrite the same code over and over again. जैसे जैसे आप और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लिखना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि आपको अपने कोड के अलग अलग हिस्सों में एक ही काम बार बार करना पड़ता है। अगर आपको बार बार एक ही कोड लिखना पड़े तो ये बहुत बोरिंग और गलती वाला हो सकता है। Instead of rewriting the same code over and over, we can create functions. Functions help us organize our code better and make it more readable and maintainable. बार बार एक ही कोड लिखने की बजाय हम functions बना सकते हैं। Functions हमारे कोड को better organize करने में और उसे पढ़ने में आसान और maintainable बनाने में मदद करते हैं। Functions are like mini programs within your main program. They allow you to encapsulate a specific task or a set of tasks into a single block of code. फंक्शंस आपके मेन प्रोग्राम के अंदर मिनी प्रोग्राम्स की तरह होते हैं। ये आपको किसी स्पेसिफिक टास्क या टास्क्स के सेट को कोड के एक सिंगल ब्लॉक में रखने देते हैं। Think of a function as a recipe. Just like a recipe provides a set of instructions to create a dish, a function provides a set of instructions to perform a specific task in your program. फंक्शन को एक रेसिपी की तरह समझो। जैसे एक रेसिपी किसी डिश को बनाने के इंस्ट्रक्शंस देती है, वैसे ही एक फंक्शन आपके प्रोग्राम में किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। Just like a recipe lists the ingredients and steps to make a particular dish, a function contains a block of code that performs a specific task. This makes your code more modular and easier to understand. जैसे एक रेसिपी में किसी पर्टिकुलर डिश को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स और स्टेप्स होते हैं, वैसे ही फंक्शन में कोड का एक ब्लॉक होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क करता है। ये आपके कोड को मॉड्यूलर और समझने में आसान बनाता है। You can give the function a name, and whenever you need to perform that task, you can simply call the function by its name. This saves you time and reduces the chance of making mistakes. आप फंक्शन को एक नाम दे सकते हैं और जब भी आपको वो टास्क करना हो, आप सिंपली उस फंक्शन को उसके नाम से कॉल कर सकते हैं। ये आपका टाइम बचाता है और गलतियां होने के चांसेस कम करता है। For example, you could create a function called calculate_area that takes the length and width of a rectangle as input and returns the area. This makes your code more efficient and easier to debug. एग्जाम्पल के लिए आप calculate_area नाम का फंक्शन बना सकते हैं जो रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ इनपुट लेता है और एरिया रिटर्न करता है। ये आपके कोड को एफिशिएंट और डीबग करने में आसान बनाता है। Then, whenever you need to calculate the area of a rectangle in your program, you can simply call the calculate_area function, passing in the length and width as arguments. This way, you can reuse the same block of code without having to rewrite it, making your programming process much smoother and more efficient. फिर, जब भी आपको अपने प्रोग्राम में रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना हो, आप सिंपली calculate_area फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, लेंथ और विड्थ आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे पास करके। इस तरह आप कोड के सेम ब्लॉक को बिना रीराइट करे रीयूज कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोग्रामिंग प्रोसेस स्मूथ और एफिशिएंट हो जाता है। सेक्शन 7 पाइथन इन एक्शन, असली दुनिया में पाइथन के कमाल। अब जब आप पाइथन के बेसिक चीजें समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं असली दुनिया में इसके कुछ कमाल के यूजेस। पाइथन सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है जो प्रोफेशनल्स अलग अलग फील्ड्स में यूज करते हैं। पाइथन बहुत सारे इंडस्ट्रीज और फील्ड्स में यूज होता है, इसीलिए ये आज के टाइम का सबसे वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है। इसकी सिंप्लिसिटी और रीडेबिलिटी इसे एक्सेसिबल बनाती है।
जबकि इसकी एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स इसे इनक्रेडिबली पावरफुल बनाती हैं। पहला, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए पाइथन वाइडली यूज होता है। डेवलपर्स इसकी क्लीन सिंटैक्स और डेवलपमेंट प्रोसेस में एफिशिएंसी पसंद करते हैं। जांगो और फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क्स कॉम्प्लेक्स और इंटरैक्टिव वेब एक्सपीरियंसेस बनाना इजी बनाते हैं। ये फ्रेमवर्क्स रोबस्ट टूल्स और लाइब्रेरीज प्रोवाइड करते हैं जो वेब डेवलपमेंट के कई एस्पेक्ट्स को सिंप्लीफाई करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट से लेकर यूजर ऑथेंटिकेशन तक। दूसरा, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, NumPy, Pandas एंड scikit-learn जैसी पाइथन की पावरफुल लाइब्रेरीज इसे डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स का फेवरेट बनाती हैं। ये लाइब्रेरीज एफिशिएंट डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस कैपेबिलिटीज ऑफर करती हैं। लार्ज डेटा सेट्स एनालाइज करने से लेकर प्रेडिक्टिव मॉडल्स बनाने तक पाइथन डेटा ड्रिवन डिस्कवरीज में सबसे आगे है। अदर टूल्स और प्लेटफॉर्म्स के साथ इसका इंटीग्रेशन इसे डेटा साइंस वर्कफ्लो में इंपॉर्टेंट बनाता है। तीसरा, स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन। पाइथन रिपीटेटिव टास्क्स ऑटोमेट करने के लिए एक फैंटास्टिक टूल है। इसकी सिंप्लिसिटी कम प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस वालों को भी स्क्रिप्ट्स लिखने देती है, जिससे टाइम और एफर्ट बचता है। चाहे फाइल्स रीनेम करना हो, वेबसाइट्स से डेटा स्क्रैप करना हो या ऑटोमेटेड ईमेल्स भेजना हो, पाइथन आपके कई घंटों के मैनुअल काम को बचा सकता है। पाइथन के साथ ऑटोमेशन वर्कफ्लोज को स्ट्रीमलाइन कर सकता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है। चौथा, गेम डेवलपमेंट। पिगिम एंड पैंडा 3D जैसी पाइथन की लाइब्रेरीज एंगेजिंग 2-dimensional एंड 3-dimensional गेम्स बनाने के लिए टूल्स एंड फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करती हैं। ये लाइब्रेरीज कई फंक्शनैलिटीज ऑफर करती हैं जो गेम डेवलपमेंट को एक्सेसिबल और फन बनाती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप पाइथन से कर सकते हैं। लैंग्वेज की वर्सेटिलिटी और ईज ऑफ यूज इनोवेशन और क्रिएटिविटी के लिए एंडलेस पॉसिबिलिटीज खोलती है। जैसे जैसे आप अपने कोडिंग जर्नी कंटिन्यू करेंगे, आपको और भी एक्साइटिंग एप्लीकेशंस मिलेंगे जो आपकी इंटरेस्ट जगाएंगे। पाइथन का कम्युनिटी और रिसोर्सेज बहुत वास्ट हैं जो आपके लर्निंग पाथ के हर स्टेप के लिए सपोर्ट एंड इंस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 8, सीखते रहो और एक्सप्लोर करते रहो। अपने पाइथन सफर में इतनी दूर आने के लिए बधाई। याद रखें, कोडिंग सीखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मुख्य बात यह है कि उत्सुक रहें, अभ्यास करते रहें और एक्सप्लोर करना कभी ना छोड़ें। सीखते रहने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहला, नियमित रूप से अभ्यास करें। जितना ज्यादा आप कोड करेंगे, उतना ही ज्यादा आप कॉन्सेप्ट्स के साथ सहज होते जाएंगे। अपनी सीख को मजबूत करने के लिए छोटे प्रोजेक्ट्स और कोडिंग एक्सरसाइज के साथ खुद को चुनौती दें। दूसरा, ऑनलाइन संसाधनों को एक्सप्लोर करें। पाइथन सीखने के लिए अनगिनत ऑनलाइन संसाधन उपलब्ध हैं। कोडकेडमी, खान एकेडमी और फ्री कोड कैंप जैसी वेबसाइट्स सभी स्किल लेवल के लिए इंटरैक्टिव कोर्स और ट्यूटोरियल ऑफर करती हैं। तीसरा, एक कम्युनिटी ज्वाइन करें। ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से दूसरे पाइथन उत्साही लोगों से जुड़ें। कोडिंग फोरम ज्वाइन करें, मीटअप्स में शामिल हों या दूसरों से सीखने और अपना ज्ञान साझा करने के लिए ऑनलाइन कोडिंग चैलेंज में भाग लें। याद रखें, कोडिंग सीखना एक रोमांचक एडवेंचर पर निकलने जैसा है। रास्ते में चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन दृढ़ता और सीखने के जुनून के साथ आप पाइथन के साथ अद्भुत चीजें हासिल कर सकते हैं। भाग 9, अब शुरू होती है आपकी पाइथन की यात्रा। आपने वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इनपुट और आउटपुट, इफ स्टेटमेंट्स, लूप्स, फंक्शंस और पाइथन के कुछ असली दुनिया के उपयोगों को भी देखा। यह तो बस आपकी कोडिंग एडवेंचर की शुरुआत है। जैसे जैसे आप अपनी यात्रा जारी रखते हैं, याद रखें कि सबसे जरूरी चीज है मजे करना और नई चीजें सीखते रहना। मुश्किलों का सामना करो, अपनी सफलताओं का जश्न मनाओ और जब जरूरत हो, मदद मांगने से कभी मत डरो। पाइथन प्रोग्रामिंग की शानदार दुनिया में आपका स्वागत है।